बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता 3 दिनों से कुछ मसरूफियात थी, मैं वीडियो नहीं बना सका, तो जिसके लिए माजरत। कुछ अहम खबरें हैं। पहली खबर पे आते हैं। इमरान खान साहब ने, एक हारे हुए कप्तान ने, एक मायूस और एक डरे हुए कप्तान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बातें थी जो खान साहब पिछले 26 साल से कर रहे हैं। वही बातें जिन्हें सुन सुनकर आपके भी कान पक चुके होंगे कि नहीं जी शहबाज शरीफ चोर। वो बरतानिया का अखबार माफी मांग रहा है कि नहीं जी हमने शहबाज शरीफ पर जो इल्जामात लगाए थे वो झूठे थे, तो लिहाजा हम शहबाज शरीफ साहब से माफी मांगते हैं। बाकायदा तहरीरी तौर पर उन्होंने माफी मांगी है। ये बंदा कह रहा है कि वो चोर है। मरियम नवाज एवनफील्ड रेफरेंस में इन्होंने कहा कि नहीं जी वो तो तमाम तर जो घर हैं वो तो इनके हैं, मरियम नवाज के। वो अदालत में नैब का वकील एक सबूत नहीं पेश कर सका, वो वहां से बरी हो गई। इनके दौर में राना सनाउल्लाह पर मंशियात का केस बनाया गया था कि वो जी राना सनाउल्लाह साहब से 15 किलो मंशियात बरामद हुई है। इनके अपने उस वक्त के वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नहीं जी झूठा केस बनाया गया। सलमान शहबाज और इसहाक डार, एहसन इकबाल पर झूठा केस बना दिया। तो इमरान खान साहब के दौर में मुस्लिम लीग नून को न सिर्फ दीवार के साथ लगाया गया, बल्कि इनके सीनियर रहनुमाओं को दीवार में चुनवाने की भी इमरान खान साहब ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। वो जो जिनसे ये फैजियाब हो रहे थे वो तो अब अपने घरों को चले गए हैं। पिछले 8 माह से ये बंदा धमकियां दे रहा था, इदारों को धमकियां दे रहा था, रियासत को धमकियां दे रहा था, हुकूमत को, पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं उन सबको चोर कह रहा था, उनको धमकियां लगा रहा था कि नहीं जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो एक पंजाबी की मिसाल है कि जिथों दी खोती उत्ते आण खलोती। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लुबे लुबाब है वो यही है। कल ये नई जो एस्टेब्लिशमेंट आई है उससे ये कह रहे थे कि मैंने बड़ी तारीफ सुनी है जनरल आसिम मुनीर साहब की, तो इनको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि जो काम इमरान खान साहब के लिए कुछ लोग किया करते थे जो आज इदारे में नहीं है, इमरान खान साहब नई एस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहे थे कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे एक दफा फिर आपकी मदद की जरूरत है, मुझे एक दफा फिर आप कंधे पर बिठाएं और इक़्तिदार के अवानों तक ले जाएं, क्योंकि इतनी तो खान साहब को भी पता है कि इनकी औकात नहीं है। ये जो पॉपुलैरिटी का बयानिया है ये सब झूठ है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि दिसंबर में आइंदा कुछ दिनों तक नवाज शरीफ साहब वो भी वतन वापस आ रहे हैं। उन पर भी जो भी झूठे केस बनाए गए थे वो इतने कमजोर केस हैं कि वो तो उन्होंने पहले तो राहदारी जमानत लेनी है, और फिर जब वो अदालत पेश होंगे तो पहले वाला सीन तो है नहीं। पहले वाले जो लोग थे वो तो अब अपने घरों को चले गए हैं, तो उन केसों में कोई जान नहीं है। वो इतने कमजोर केस हैं कि वो तो अदालत उनको उड़ा कर रख देगी। तो इस बंदे को, इस हारे हुए इस बुज़दिल कप्तान को खौफ ये है कि अगर मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने माजी की तरह, जैसे माजी में इसे एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती रही है और ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर बैठकर या उनके कंधे पर बंदूक रख कर अपने मुखालिफिन को निशाना बनाता रहा है, अब एक बार फिर ये बंदा चाहता है कि जो नए लोग आए हैं, जो नए अफसर आए हैं, वो भी मेरी इसी तरह मदद करें। खौफ इसको ये है कि अगर नए लोगों ने या नए एस्टेब्लिशमेंट ने मेरा साथ ना दिया तो भाई जो केस है वो तो भाई ये तो कम से कम 100 साल तक नहीं है जेल से बाहर आ सकता। और जो इतलात सामने आ रही हैं कि दिसंबर के महीने में इमरान खान साहब जेल जा सकते हैं। तो कल की जो इसने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका बुनियादी मकसद एक ही था। उसमें खान साहब ने तरले किए, मिन्नतें की, उनके आगे हाथ जोड़े, कप कपाते हुए कप्तान ने उनके तरले किए कि नहीं जी मुझे मेरे सर पर हाथ रखें, अगर आपने मेरी मदद ना की, मेरे सर पर हाथ ना रखा तो जो मैंने करप्शन की है, जो मेरे काले करतूत हैं, उन पर जो गुज़श्ता 4 सालों से इदारों ने आंखें बंद करके रखी हुई थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब ना सिर्फ वो केस खुलेंगे बल्कि उन केसों में इमरान खान साहब जेल में भी जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर नई एस्टेब्लिशमेंट को देखें तो भाई वो तो पहले ही कह चुकी है, वो तो कह चुकी है कि नहीं जी हम तो न्यूट्रल हैं। तो आप जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहो, वो भाई न्यूट्रल हैं। उन्होंने अब सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, जो उनका काम है भाई उन्होंने सरहदों पर रहकर इस मुल्क की हिफाजत करनी है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।